स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस बेहद गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में। साथियों, सबसे पहले न्यूज लिंक पर नजर डालते हैं। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट करता है 8.7 करोड़ यंग इंडियंस आउट ऑफ स्कूल एंड वर्क। इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है, नियरली 9 करोड़ इंडियन यूथ एजेड 15 to 29 सफरिंग ड्यू टू नीट, नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। साथियों, आप जर्मनी की कुल आबादी जानते हैं? जर्मनी की कुल आबादी है लगभग 8.4 करोड़। अब कल्पना कीजिएगा कि पूरी जर्मनी के बराबर इंसानों की एक ऐसी फौज जिसके हाथ में न कोई किताब है, न कोई रोजगार है और न ही कोई स्किल सीखने का जरिया। और यह आबादी यूरोप के किसी कोने में नहीं है, यह भारत के घरों के अंदर बंद है। 8 करोड़ 70 लाख युवाओं की बात कर रहा हूं मैं। और यह बात मैं कहां से कर रहा हूं? यह बात मैं कर रहा हूं नीति आयोग की रिपोर्ट से। और नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट का नाम है रीइमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत एट 2047। इस रिपोर्ट ने एक ऐसा कड़वा सच उजागर किया है जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के दावों की हवा निकाल देता है। साथियों, हम 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन क्या 8.7 करोड़ युवाओं को अर्थव्यवस्था के बाहर छोड़कर कोई अर्थव्यवस्था सुपर पावर बन सकती है, इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकती है क्या? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। साथियों, आज हम बात करेंगे उस अदृश्य संकट की जिसे या तो नजरअंदाज किया जा रहा है या फिर युवा आलसी हैं, रील्स बनाते रहते हैं, यह कहकर खारिज किया जा रहा है। तो साथियों, इसके लिए एक नया शब्द भी आया है, नीट यूथ। नीट यूथ, सबसे पहले इस आंकड़े का वर्गीकरण समझिएगा। नीति आयोग ने 15 वर्ष से लेकर के 29 ईयर्स तक के युवाओं को नीट यूथ की श्रेणी में रखा है। नीट का मतलब नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। साथियों, यह कोई मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा नहीं है, यह वास्तव में एक नीतिगत विफलता का इंडिकेटर है। और इसे सिर्फ बेरोजगारों का आंकड़ा मत समझिएगा। वास्तव में बेरोजगार वह होता है जो नौकरी की कतार में खड़ा है, जो प्रिवेल्ड मार्केट रेट पर काम करने को तैयार है, रिज्यूमे भेज रहा है। लेकिन नीट श्रेणी उससे कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह वह आबादी है जो रेस शुरू होने से पहले ही ट्रैक से बाहर हो चुकी है। अब साथियों, इस रिपोर्ट के उस असहज करने वाले सच पर भी ध्यान दीजिएगा। इन 8.7 करोड़ युवाओं में से लगभग 88% यानी कि 7 करोड़ 65 लाख युवा ऐसे हैं जो खाली नहीं बैठे हैं। वास्तव में वे घरेलू जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं। घर के बुजुर्गों की सेवा करना, बच्चों को संभालना, चूल्हा चौका करना, पानी भर कर लाना, यह वह काम है जिनकी अगर मार्केट वैल्यू निकाली जाए तो लाखों करोड़ का यह मार्केट वैल्यू निकलेगा। लेकिन हमारी GDP और फॉर्मल इकोनॉमी में यह श्रम हमेशा इनविजिबल रहता है, अदृश्य रहता है। और इस अदृश्य श्रम का 90% से ज्यादा बोझ झेल रही हैं हमारे देश की बेटियां। साथियों, और यह रिपोर्ट बताती है कि लगभग 75% महिलाएं चाहती हैं कि ट्रेनिंग सेंटर उनके घर के 5 किलोमीटर के दायरे में हो तो वो ट्रेनिंग कर लेंगी। 78% महिलाएं फुल टाइम नहीं लेकिन पार्ट टाइम के कोर्स ढूंढ रही हैं। और एक कड़वी हकीकत समझिएगा साथियों, एक 23 साल की ग्रेजुएट लड़की छोटे शहर में बैठी है, काम करना चाहती है, लेकिन स्किल सेंटर 25 किलोमीटर दूर है। न बस सुरक्षित है, न घर में काम के घंटे। 8 घंटे लगातार फुर्सत उसे घर से मिले, यह भी उसके लिए लगभग असंभव है। सरकारी पोर्टल पर सीट खाली है, योजना ऑन पेपर सुपरहिट चल रही है, लेकिन उस लड़की के लिए वह अवसर है जीरो। साथियों, इसे कहते हैं द गैप बिटवीन अवेलेबिलिटी एंड द असेसिबिलिटी। साथियों, अब आइए उस दूसरे वर्ग पर जो वास्तव में घर पर नहीं बल्कि कॉलेजेस में था। सरकार ने फॉर्मूला दिया था, अच्छे से पढ़ो, डिग्री लो, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत अगर देखना है तो इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों को देखिए। इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि केवल 8.25% कॉलेज ग्रेजुएट्स अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरियों में हैं। बाकी 4 साल का बीटेक करने के बाद 10,000 रुपए का डेटा एंट्री जॉब कर रहे हैं या MSc करने के बाद पर्चे बांटने का काम कर रहे हैं। इसे बेरोजगारी नहीं कहते दोस्तों, इकोनॉमिक्स में इसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो कि बौद्धिक बर्बादी का सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है।
अब साथियों, उद्योग के साथ संकट क्या है? उद्योग यह कहता है कि हमें काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। युवा कह रहे हैं कि बाजार में नौकरियां ही नहीं हैं। दोनों ही सच कह रहे हैं। लेकिन कॉलेज में होता क्या है? कॉलेज में सिर्फ थ्योरी की मार्कशीट मिलती है, जबकि इंडस्ट्री डिजिटल लिटरेसी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ एक्सपीरियंस मांगती है। अब सबसे बड़ा मजाक देखिएगा दोस्तों कि एंट्री लेवल जॉब में भी 2 साल का प्रायर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। अगर आप फ्रेशर को मौका ही नहीं देंगे तो वो तजुर्बा लाएगा कहां से? और यहां पर एक विशियस साइकिल ऑफ स्किलिंग को भी समझिएगा। अक्सर लोग आसान तरीके से एक तंज कसते हैं हमारे युवाओं पर कि युवा स्किल क्यों नहीं सीख लेता भाई, वो स्किल सीख लेगा तो जॉब मिल जाएगी। लेकिन इसका जवाब भी नीति आयोग की रिपोर्ट में बहुत क्लियर दिया गया है कि 43% युवाओं को पता ही नहीं है कि कौन सा कोर्स असली है और कौन सा महज सर्टिफिकेट बांटने वाला स्कैम चल रहा है उनके साथ। तो साथियों, यहां पर एक और बड़ी दीवार है जिसको हम कहते हैं अवसर लागत, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझिएगा। एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार पहले ही डिग्री पर अपनी जमा पूंजी लगा चुका होता है और अलग से 50,000 रुपए का स्किल कोर्स करने के लिए वो पैसा कहां से लाएगा, कैसे अरेंज करेगा? अगर कोई युवा छोटा मोटा काम करके 8,000 रुपए ला रहा है तो 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए वह 48,000 रुपए की कमाई कैसे छोड़ दे? उसका जीवन कैसे चलेगा? फिर कोर्स मुफ्त हो सकता है साहब, लेकिन उन 6 महीनों की रोटी कभी मुफ्त नहीं होती, उसका अरेंजमेंट करना पड़ता है। 2014 से अगर हम बात करें, जब से सरकार आई है, नई मोदी जी की सरकार आई है, तब से लेकर 7.67 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया जा चुका है। सिर्फ वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 34,000 करोड़ रुपए स्किलिंग पर सरकार ने खर्च किए हैं। लेकिन सवाल यहां पर बहुत बड़ा और गंभीर यह है कि क्या सफलता सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने से तय हो जाती है? अगर ट्रेनिंग के बाद रोजगार नहीं मिला तो सर्टिफिकेट दीवार पर टंगे हुए कागज के सिवा और कोई काम नहीं करता है। भारत को अब अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो 3 बड़े बुनियादी बदलाव करने होंगे। सबसे पहला बदलाव है कि सर्टिफिकेट बेस से हटकर आउटकम बेस्ड स्किलिंग करानी होगी। ट्रेनिंग वही हो जो स्थानीय इंडस्ट्री में डिमांड हो, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग हो, चाहे ग्रीन एनर्जी की या लॉजिस्टिक्स की, लेकिन मार्केट डिमांड वाली ट्रेनिंग देनी होगी। दूसरा, हमें यह प्रयास करना होगा कि लोग जब लर्न कर रहे हो तो साथ में अर्न भी करें, यानी कि अप्रेंटिसशिप को अनिवार्य किया जाए और पेड भी बनाया जाए ताकि युवा सीखते समय घर का खर्च भी मैनेज कर सकें। और तीसरा बड़ा चेंज करना होगा फ्लेक्सिबल और हाइपर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा मैंने आपको प्रॉब्लम बताया कि महिलाओं के लिए दूर जाकर के ट्रेनिंग करना संभव नहीं है, तो महिलाओं के लिए सुरक्षित ट्रांसपोर्ट, क्रेच की सुविधा और मोहल्ला स्तर पर ट्रेनिंग की सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। देखिए, युवाओं को अगर आप आलसी या रील बनाने वाली पीढ़ी कहकर के पल्ला झाड़ रहे हैं तो वास्तव में बहुत आसान मार्ग आप चुन रहे हैं। हाँ, लेकिन 8.7 करोड़ युवाओं का हाशिए पर होना चरित्र की कमजोरी नहीं है साथियों, यह सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक संरचनात्मक विफलता है जिसे हम सामने से देख रहे हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड कोई अपने आप मिलने वाला वरदान नहीं है। युवा आबादी को जब तक हम प्रासंगिक शिक्षा नहीं देंगे, जब तक उनको हम प्रासंगिक शिक्षा नहीं देंगे, उनको रियल जॉब्स नहीं देंगे, तब तक ये डेमोग्राफिक डिविडेंड में नहीं कन्वर्ट हो सकता। अगर यूथ है आपके देश में और आप उसको कोई मौका, अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप बढ़ रहे हैं एक डेमोग्राफिक डिजास्टर की ओर। साथियों, अगर हम आज इस खाई को नहीं पाटेंगे तो 2047 में भारत के पास जो आर्थिक आंकड़े होंगे वो निश्चित तौर पर होंगे, लेकिन उस विकास में हमारे करोड़ों नौजवानों की भागीदारी नहीं दिखाई देगी। अब सवाल साथियों मैं आपसे पूछना चाहता हूं और चाहूंगा कि आप इसका कमेंट करके जवाब अवश्य दीजिएगा कि देश के युवाओं के सामने सबसे बड़ी रुकावट क्या है? आप भी युवा हैं, आपके सामने आपके छोटे भाई बहन भी होंगे, तो जरूर इसका कमेंट कीजिए, करके जवाब दीजिएगा कि युवाओं के सामने सबसे बड़ी रुकावट आप किसे मानते हैं? हमारी आउटडेटेड जो एजुकेशन सिस्टम है उसको, अनरियलिस्टिक जॉब रिक्वायरमेंट्स को, या फिर महिलाओं पर अनपेड घरेलू काम के बोझ को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा कीजिएगा। सभी को इसके बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है साथियों। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी देना चाहता हूं। जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है तो वो हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस 27 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे सारे बैचेस स्मार्ट मॉडल पर आधारित हैं, जहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड क्लास
क्लासेस मिलेंगी, मेंटोरशिप मिलेगी, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट की फैसिलिटीज भी मिलेगी। 18 बुक का सेट आपके घर पर भेजा जाएगा। देर मत कीजिए, कोर्स की डिटेल्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और महत्वपूर्ण रूप से यदि आप कोर्स को खरीदने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रत्येक कोर्स पर लागू होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।